आज हम बात करेंगे एक महान विचारक और शिक्षाविद की, जिन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान की। उन्हीं को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। सवाल उठता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? यह दिन हर साल किसकी विरासत का सम्मान करने के लिए समर्पित है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कलाम आजादी के बाद देश के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने 11 साल तक स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। एक शिक्षाविद, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ के रूप में कलाम ने भारत की शिक्षा संरचना को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाम कहते थे कि हमारे सपने विचारों में और विचारों का परिणाम कर्मों में होता है। कलाम ने देश में शिक्षा के ढांचे में सुधार का सपना देखा था और उन्होंने इसे पूरा करने का प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 1888 में मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनकी मां एक अरब थी और आजाद के पिता अफगान मूल के एक बंगाली मुस्लिम थे। जब अबुल कलाम 2 साल के थे तब वह 1890 में अपने परिवार के साथ वापस कलकत्ता आए। आजाद ने पारंपरिक इस्लामी शिक्षा हासिल की थी। उन्हें घर पर ही पढ़ाया जाता था। पहले उनके पिता और बाद में शिक्षकों द्वारा उनकी आगे की पढ़ाई पूरी हुई। 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुसलमानों के बीच क्रांतिकारी रंगरूटों को बढ़ाने के लिए उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल शुरू की, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली में कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 35 वर्ष की आयु में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे। मौलाना आजाद को गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान नमक कानूनों के उल्लंघन के लिए 1930 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 1.5 साल तक मेरठ जेल में रखा गया था। अपनी रिहाई के बाद वे 1940 में फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 6 साल तक इस पद पर बने रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो मूल रूप से 1920 में अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। वह देश की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध थे। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में पहले IIT, IIC, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। उसी दौरान संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सहित सबसे प्रमुख सांस्कृतिक, साहित्यिक अकादमियों का भी निर्माण किया गया।